अभी हम लोग नरेशन पढ़ रहे थे और नरेशन में हम लोगों ने एक पार्ट पहले पढ़ा था, असर्टिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। नरेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि नरेशन के दो पार्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन और एक को इनडायरेक्ट नरेशन। ये आपको पता है, जैसे अगर किसी सेंटेंस की बात करूं मैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, ही सेड टू मी यू आर गुड। तो हमको पता है कि ये जो डायरेक्ट स्पीच है इसके दो भाग हैं, मतलब डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। एक को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरे वाले को रिपोर्टेड स्पीच। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें रूल क्या होता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो जाएगा। मतलब ये सेंटेंस अभी गलत है। अभी इसको हम लोग जब चेंज करेंगे तो ये पता है कि अगर इस रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो सेट टू को हम टोल्ड में बदल देंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होता तो सेट को सेम ऐसे ही रहने देते, तो ये टोल्ड मी हो जाएगा। ये कामा हटाएंगे तो आपको दैट लगाना है। अब यहाँ हम लोग आज यही सीखेंगे कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच होता है इसमें कितनी चेंजिंग होती है। क्योंकि एक हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर टेंस प्रेजेंट है या फ्यूचर है तब तो टेंस नहीं बदलता, लेकिन पास्ट टेंस है तो ये भी पास्ट में बदल रहा है। मतलब एक चीज हम लोगों ने देखा कि टेंस में चेंजिंग हो रही है। तो क्या केवल टेंस में ही चेंजिंग होती है? कितनी चेंजिंग होती है इसमें, तो ये हम आज सीखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में कुल 3 चेंजिंग होती है, इसको याद रखेंगे। और इसको याद रखने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ ओपी टी टीचर, या मान लीजिएगा ओपी मतलब मेरा नाम भी आपको पता है ओपी सर, तो आप मुझे याद रखिएगा और आपको ये याद हो जाएगा। ओ का मतलब अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर ओ को मैं डिफाइन करूं तो इसको कहते हैं अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पी का मतलब प्रोनाउन होता है और टी का मतलब टेंस होता है। तो ये 3 चेंजिंग होती है, आप ध्यान रखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में कुल कितनी चेंजिंग होती है? 3 चेंजिंग होती है। ठीक है, कौन कौन? तो आप ओपी टीचर ओपी सर को याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में, प्रोनाउन में और टेंस में। अब यहाँ हम देख रहे हैं सबसे पहले सब्जेक्ट का काम या तो कोई नाउन करता है या प्रोनाउन करता है। मतलब यहाँ प्रोनाउन है तो इस प्रोनाउन को हम चेंज करेंगे। अब देखिए ये टेंस तो तभी चेंज होगा जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो टेंस चेंज होगा, लेकिन ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच और प्रोनाउन ये दोनों ऑलरेडी चेंज होते हैं। ये हमेशा चेंज होते हैं, ऑलवेज चेंज होते हैं, चाहे ये प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो। तो इसको हम लोग समझेंगे कि इस प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। और इस प्रोनाउन की चेंजिंग को समझने के लिए मैं आपको एक चार्ट बनवा के बताया था। प्रोनाउन की जो चेंजिंग होती है वो कैसे होती है, इसको हम लोग अभी एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। देखिए प्रोनाउन की जो चेंजिंग होती है वो आप याद रखेंगे सन फार्मूले के अनुसार होती है। और ये 1 2 3 इसको 1 2 3 से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे एस इज इक्वल टू सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट? देखिए दो चीजें होती है, आप समझिए, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक रिपोर्टेड स्पीच होती है ना। तो ये एस किसको दिखा रहा है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को दिखा रहा है। और ये 1 पर्सन को दिखा रहा है, मतलब फर्स्ट पर्सन। किसमें आया हुआ? रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होती है। ये मैं सब्जेक्ट लिख। ऐसे ही अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन आ जाए तो उसकी चेंजिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन आ जाए तो कोई चेंजिंग
नहीं होती है। तो ये तो आप लोग पढ़ ही चुके हो। थर्ड पर्सन आता है तो कोई चेंजिंग नहीं, ये दो हम लोगों को करना है। ठीक, तो यदि प्रोनाउन की चेंजिंग करना हो तो आप उसको सन फार्मूले के अनुसार चेंज करेंगे। मतलब अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसे अभी जो सेंटेंस लिखा था मैं उसे आपको बता देता हूँ। जैसे ही सेड टू मी यू आर गुड, तो अब यहाँ देखिए ही सेड टू, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, टोल्ड होगा ना। ही टोल्ड मी दैट। अब आप बताइए ये कौन सा पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है ना। तो सेकंड पर्सन की चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं, इसको, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये ऑब्जेक्ट है मी के अनुसार होगा। यू खत्म हो गया, यू के जगह पे कौन आ गया, मी आ गया। तो मी को सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिख सकते आप। यहाँ क्या होगा, यहाँ यू सब्जेक्ट है तो मी का भी सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। ठीक, देखिए यहाँ जो केस होगा, जहां भी आप जाओगे वहां से उस केस को उठा के लेके आओगे, वही केस रखा जाएगा। सब्जेक्टिव केस है तो ये जब यहाँ आएगा तो सब्जेक्टिव केस तो आई हो जाएगा। आपको पता है कि प्रोनाउन में चेंजिंग हो गई, अब टेंस में चेंजिंग होगी। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ये पास्ट होगा, तो पास्ट होगा तो क्या हो जाएगा, आई के साथ वाज होता है, आई वाज गुड। तो ये क्या बन गया, ही टोल्ड मी दैट आई वाज गुड। ठीक है, चलिए मैं चार्ट बना देता हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं एक बार चार्ट बना के आपको बता देता हूँ, उससे भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये प्रोनाउन जब हमने पढ़ाया था तो आपको बताया था पर्सनल प्रोनाउन 7 होते हैं, आपको पता, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। ये देखिए सब्जेक्टिव केस है, केस याद रखेंगे। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव केस मी। अब यहां मैं बात करूं पॉजेसिव केस की, इसमें 2 प्रकार होते हैं, एक एडजेक्टिव होता है और एक प्रोनाउन होता है। एडजेक्टिव की बात करूं मैं, माई होता है, और प्रोनाउन की बात करूं तो ये माइन होता है। देखिए ये दोनों फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। तो वी का क्या होता है, अस, आवर, और इसमें एस ऐड कर देंगे, आवर्स। यू का यू ही होता है, योर और योर्स। ठीक है, ऐसे थर्ड पर्सन में आएंगे, ही का हिम, हिज, और ये भी हिज होता है। सी का क्या होता है, हर, ये भी हर, और ये हर्स। इट को ध्यान रखेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव पे सीट ही होता है, इसका इट्स होता है। ये ध्यान रखेंगे, इसका प्रोनाउन नहीं होता है, इसमें गलती नहीं करेंगे। दे का देम, ये देयर और ये देयर्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ सब्जेक्टिव केस था यू ना, मतलब ये वाला यू था, और इसको चेंज करना था हमें मी के अनुसार। मतलब मी कहाँ है, देखिए ये फर्स्ट पर्सन है ना, ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो अब ये यू जो है अपना सारी संपत्ति मी के नाम कर दिया, तो अब इस यू के जगह पे मी आ गया। जब मी यहाँ पे आया तो पता चला कि ये तो सब्जेक्टिव केस है, तो मी था ऑब्जेक्टिव केस, तो इसको बदलना पड़ा, मतलब मुझे इसी के अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा। तो मी जब आया तो वो क्या बन गया, सब्जेक्टिव केस, और इसीलिए मी का सब्जेक्टिव केस आई, तो मैंने यहाँ पे आई लिखा। अब यहाँ यू के जगह पे मी हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मी जो है, जो इसका केस था वही होगा, सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस चाहिए, और मी सब्जेक्टिव केस है नहीं, तो इसलिए यहाँ मी का सब्जेक्टिव केस आई लिखना पड़ा। ये बात समझ में आ रही होगी। कुछ और एग्जाम्पल से देखते हैं इसको।
जिसे हम कह दें यू सेड टू हिम यू आर अ स्टूडेंट। बिल्कुल इजी गोइंग सेंटेंस में लिख रहा हूं जिससे आप इस चीज को समझ सकें। देखिए यू सेड टू को आप बताओगे किस में चेंज करोगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो आप क्या लिखोगे टोल्ड, ये हिम, यहाँ इनऑब्जेक्ट कामा हटाएंगे तो दैट। अब ध्यान से देखेंगे ये सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या हिम है ना। तो देखिए इसमें हिम, देखिए ही हिम यहाँ मिला ऑब्जेक्टिव केस और यू है सब्जेक्टिव केस, तो हिम जब यहाँ आएगा तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या है ही है, मतलब अब यू के जगह पे हमको क्या लिख देना है ही लिख देना है। ये सेड पास्ट है तो ये पास्ट होगा तो ही के साथ पास्ट में क्या लगाते हैं बाज, क्या हो जाएगा ही बाज का स्टूडेंट। समझ में आ रही है बात। तो इसी प्रकार से हम प्रोनाउन में चेंजिंग करते हैं और आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। तो अगर समझ में आए तो फिर लाइक शेयर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।